जी। यानी कि अगर आपने कभी गुदा मैथुन नहीं किया किसी का? नहीं, हम कहाँ है? आप बड़ी बार के सवाल पूछ रहे हैं। आपसे मैंने आप पहले ही रिक्वेस्ट और अपील विनती कर चुकी हूँ मैं कि आप ऐसे सवाल ना करिए जिससे मुझे आपत्ति पहुँचे। नहीं, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? केवल नहीं, आप एक बार गुदा मैथुन की बात कर रहे हैं, फिर पिछवाड़े की बात कर रहे हैं, ये तो गलत है। सरेआम ये गलत है। आप बिल्कुल गलत शब्द पूछ रहे हैं। ऐसा आप ना ही पूछिए। देखिए, इंटरव्यू देने के ही चक्कर में मैंने अपने एक प्यार की कुर्बानी दे चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इंटरव्यू के चक्कर में मैं अपने दूसरे प्यार की कुर्बानी दूँ। ऐसे आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, हमको बहुत बुरा लग रहा है। गुदा मैथुन बोल दिया, जो पढ़ा लिखा होगा समझ जाएगा। पिछवाड़ा बोलेंगे बच्चे भी समझ जाएंगे, कोई क्लिक भी कर देगा। ऐसा मत बोलिए आप। नहीं, गलत बात है। बेचारे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए रंजना, अरे बुरा मत मानिए। आजकल का कोई चूतिया नहीं है कि जो ना समझ पाए। हाँ, आज का 8-9 साल के लड़के से अगर पूछेंगे तो आपको जवाब दे देंगे। नहीं, हमारा देखा कहा बीमारी तब होती है जब आप अलग अलग महिलाओं से संबंध बना रहे हैं और बगैर कंडोम का बना रहे हैं, तो उसमें HIV का प्रॉब्लम हो सकता है, पर गुदा मैथुन से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। HIV का। दोस्तों नमस्कार। चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर जब भी वो जवान होता है तो उसको एक जीवन साथी की जरूरत पड़ती है। और शादी से पहले जितने भी कुंवारे लड़के या लड़कियां होते हैं, उनके मन में एक खुशी का बुलबुला हमेशा जो है दिल में उठता रहता है कि हमारी शादी होगी। शादी के 2-4 साल पहले ही, जब से मतलब ये होता है कि हाँ शादी के नाम की कोई चीज़ होती है, तो सबके मन में होता है एक सुहाग रात। सुहाग रात एक ऐसी रात होती है जो सबके जीवन में एक ही बार आती है और उसका आनंद व्यक्ति जो है जीते मतलब पूरा जीवन भूल नहीं पाता है। तो यहाँ पर मैटर है कि सुहाग रात तो सबकी होती है, क्या एक जो किन्नर होते हैं अगर वो भी शादी कर लें तो क्या उनके भी जीवन में सुहाग रात आम औरतों की तरह ही होता है या कैसे होता है? हम पूरा वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। और हम यह भी बता दें कि अगर छोटे बच्चों ने इस वीडियो को भूल करके क्लिक कर दिया तो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि यह वीडियो जो है जुआओं को जानकारी के लिए है, ना कि हमारा वीडियो किसी को गलत संदेश देने के लिए है। सिर्फ जुआओं की जानकारी के लिए है, क्योंकि जब आप भी पढ़ाई लिखाई में जाएंगे, आगे की क्लासों में जो है सारे चीज़ जो बताए जाते हैं कि संबंध कैसे बनाए जाते हैं, माहवारी क्या होती है, वीर क्या होता है, सारी चीज़ों की जानकारी होती है, संभोग क्या होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारियाँ दी जाती हैं। तो हमारा वीडियो एक केवल जानकारी के लिए है, ना कि किसी को ठेस पहुंचाने के लिए। तो सबसे पहले आप दोनों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, आप पत्रकार हैं, आए हैं हमारे मतलब खुशी का बात सुन के आए हैं और अच्छा लग रहा है। और कुछ ऐसे शब्द ना ही पूछिएगा कि जिससे हमारे रिलेशन में कोई टूट फूट हो या फिर कोई विवाद हो। आप इस तरह का कोई भी शब्द मत पूछिएगा, हम आपको हर एक प्रश्न का जवाब देंगे। और जितने हमारे हिंदू भाई दिख रहे हैं सभी को राम राम, जितने मुसलमान भाई दिख रहे हैं सभी को अस्सलाम वालेकुम, जितने जय भीमवादी समाज से देख रहे हैं सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और धन्यवाद हमारे जो आप हमारे स्टूडियो में पधारे, और जितनी जनता लोग देख रहे हैं सभी का आशीर्वाद है। जो आज के डेट में आप एक परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपका एक ऐसा चैनल है देहाती रिपोर्टर जिसमें करोड़ों लोग आपका वीडियो देखते हैं, तो आप भी एक परिचय के मोहताज नहीं हैं। पर आप हमारा इंटरव्यू करने आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए कैसे आना हुआ? बिल्कुल, जो है बस यही सुन करके आना हुआ कि रंजना जी जो शादी के बंधन में बंध गई हैं और आपके दूल्हे राजा जी यही हैं। जी, आपका जो ये बात है कि हम शादी के बंधन में बन चुके हैं, अभी तो नहीं शादी के बंधन में बन चुके हैं, पर हमारा प्यार है, हम इनसे रिलेशन में रहते हैं और बहुत ही जल्द सारे मीडिया वालों के सामने शादी भी करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि एक किन्नर भी अपने मनपसंद का वर खोज के शादी कर सकती है। हर एक इंसान को अपनी ज़िंदगी का अधिकार होता है, वो किसी से भी शादी करे। ठीक है जी जी जी। तो भैया कब शादी वादी करने जा रहे हैं, कुछ अभी है? नहीं, अभी तो फिलहाल में डिसाइड नहीं हुआ कि कब हम शादी करेंगे। बाकी जब भी डिसाइड करेंगे शादी, पूरे बैंड बाजा पूरा हित ना सबको बुला के शादी करेंगे। ये नहीं कि हम लोग जाके मंदिर में शादी कर ले, वो नहीं रहेगा। मतलब एक खुशी से शादी करेंगे। हाँ, कैसे शादी का विचार आया इनसे? देखिए, हम बता रहे हैं, बैंड बाजा आए या ना आए, पर हम अपना YouTube चैनल में बोल देंगे जो भी हमारे शादी में सम्मिलित होना चाहता है वो आ सकता है। बैंड बाजे की कोई आवश्यकता नहीं है, नाथ हित की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, जब हम दोनों हैं राजी तो क्या करी है काजी। ठीक है, तो कोई ये नहीं है कि हम सबको बुलाएं, सबको इकट्ठा करें। हाँ, पर कुछ मीडिया बंधुओं को बुलाएंगे ताकि वो भी देखें कि हाँ हमारी शादी हो रही है। जी 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 जी। ये कब से कहाँ शुरू हुआ भैया सिलसिला आप दोनों का? हम लोग को ज़्यादा दिन से नहीं हुआ है सिलसिला, यही बताए थे ना आपको, बस 4-5 महीने का। हाँ हाँ, तो हम लोग प्लान बना लिए अब शादी का डायरेक्ट। हाँ, शादी करने का प्लान बना लिए हैं और बहुत जल्द
मतलब जैसे क्योंकि देखिए दर्शकों को जानने की ये उत्सुकता है, तो कहीं ना कहीं से जो है, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो में सवाल एक ये है कि चाहे कोई भी हो, शादी अगर कोई करता है तो उसका एक मतलब कि मकसद होता है कि साथ में हम लोग जिएंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ एक मतलब ऐसा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो समय आता है तो उसको जो है जैसे संभोग इसको बोलते हैं, संबंध बनाना, तो ये उसके लिए जीवन के लिए आवश्यक चीज़ हो जाता है। तो आप लोग शादी तो देर में करेंगे, लेकिन आप लोग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ऐसे में आप दोनों के संबंध बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जब साथ में रहने उसी के लिए न रह रहे हैं। जी जी, जैसे लोग कहते हैं कि एक किन्नर से जो हो लड़की वाला सुख नहीं मिल सकता, वो सब फीलिंग नहीं हो सकती, ऐसा क्या है? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करेंगे। इस पे हम डैमेज करेंगे जो आप बोल रहे हैं कि एक किन्नर कभी लड़की का सुख नहीं दे सकती हैं, तो बहुत ही पुराने समय की कहावत है, और बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोगों ने दर्शाया भी है। किन्नर मुख मैथुन करते हैं, गुदा मैथुन करते हैं। हालांकि जी हम भी उन कंडीशन से गुजर चुके हैं, लेकिन हम जो कि अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेके हम अपना ट्रांसप्लांट करा लिए हैं, और अर्थात हमें गुदा मैथुन और मुख मैथुन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा ट्रांसप्लांट के द्वारा हम भी एक लेडीज बन चुके हैं। बस फ़र्क इतना है कि मैं एक बच्चे की माँ नहीं बन सकती। जी जी, जैसे ट्रांसप्लांट कराने मतलब ये हो गया कि जैसे लोग कहते हैं कि प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, जी। तो आपका जो है मतलब डॉक्टरों द्वारा बनाया गया है। जी जी। तो ये तो रंजना जी कहीं कहीं से आप सेक्स के बारे में पूरी खुल करके चर्चा करती हैं। जी बिल्कुल करते हैं। और हम एक सवाल आपसे करेंगे कि जैसे कि एक सवाल नहीं, आप 2 4 6 10 20 सवाल कर लीजिए, तो है। हम आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पर एक आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप कोई ऐसे सवाल ना करिएगा मतलब जिन सवालों के चक्कर में हमारा एक प्यार छूट चुका है, फिर दूसरा भी प्यार ना ही छूट नहीं जाए। बिल्कुल ये अपराध हम नहीं करेंगे। कहीं कहीं से दो आत्माओं का मिलन जो है, कहते हैं कि प्यार जो भगवान का रूप होता है। जी बिल्कुल। अगर दो आत्माएं अगर टूट गई हमारी वजह से, तो उसकी जो है बददुआएं हमको लगेंगी। कहते हैं कि मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो, यह तो एक मजाका है, पर किसी का दिल ना तोड़ो, ये असली घर खुदा का है। तो अगर हम किसी को जोड़ नहीं सकते तो हमें तोड़ने का भी अधिकार नहीं है। अगर हमारे किसी शब्दों से या किसी का रिश्ता टूटता है तो हमारे लिए बहुत पछतावा, हम पछता करके भी उसको नहीं चुका सकते। लेकिन बहरहाल हम यह ऐसा नहीं चाहेंगे। अगर हाँ लगता है कि हमारे किसी सवाल से आपका जो है आपको ठेस पहुंचती है या आपका रिश्ता टूट सकता है, तो आप कह दीजिएगा पत्रकार महोदय ऐसा सवाल आप मत कीजिए। तो हम उसके लिए सॉरी बोल देंगे, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता कि हमारे किस सवाल से आपके रिश्ते टूट सकते हैं, खराब हो सकते हैं। क्योंकि कुछ ऐसा हुआ जैसे मालती चौहान थी, कुछ इसी तरीके से तीसरे की बातों चीतों से उसकी जान चली गई। तो तब से जो है पत्रकारिता करने में भी, क्योंकि ये भी अबजस लगा, तमाम लोगों ने कहा कि आज रिपोर्टरों की देन है कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। तो तब से मैं भी रिपोर्टिंग करता हूँ, बहुत सोच समझ के करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ मुझसे कोई ऐसा अपराध हो और मैं पूरा जीवन जो है पश्चाताप करूँ जो है। तो ऐसी बात नहीं रंजना जी, हम भी एक इंसान हैं, हम भी वही दिल रखते हैं, हमको भी दूसरे के में दर्द महसूस होता है। हम सवाल आपसे ये करना चाह रहे थे कि जैसे कि कोई लड़का है एक लड़की को जब छूता है, स्पर्श करता है, जो भी शादीशुदा है वो सब जान रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि हमने जो है ट्रांसप्लांट करा लिया है, जी। तो वो एक कृत्रिम जो है, अगर कहा जाए कृत्रिम योनि है। जी जी। तो क्या जो है जैसे जब ये स्पर्श करते हैं तो अन्य महिलाओं की तरह, जैसे सब लोग जानते हैं छूने के बाद एक तरल पदार्थ निकलता है, तो क्या ये जब स्पर्श करते हैं तो आपको भी तरल पदार्थ निकलता है? देखिए, तो आज के डेट में ये एक आम बात है, ठीक। और आप अगर हमारे बातों से नहीं संतुष्ट हैं तो आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि हम इनको संतुष्ट कर पाते हैं या फिर नहीं। ये तो इन्हीं का जवाब होगा, ये खुद बताएंगे स्वयं आपको। जी जी। तो जैसे कुछ निकलता है कि नहीं, देखिए कहीं देखिए तकलीफ, इन्हीं से पूछ लीजिए। हम उनसे पूछ रहे हैं, अभी उनसे हम पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर तरल पदार्थ नहीं निकलेगा, जैसे जो डॉक्टर द्वारा बनाया गया है, तो घर्षण जो मतलब एक कष्ट होगा, एक जैसे नहीं कहते दरकेचा लग गया, तो कहीं कहीं तकलीफ होगा ना। या फिर डॉक्टर ने कुछ ऐसा कुछ क्रीम कोई तेल वगैरह दिया है कि जिससे आप संबंध बनाए, आपको तकलीफ? आप इतने अश्लील सवाल पूछ रहे हैं, हमको बड़ी शर्म आ रही है। आप इन्हीं से पूछिए, आपको नॉर्मल सवालों में जवाब देंगे। नहीं, तकलीफ तो आपकी होगी, तो उनसे ज्यादा तकलीफ आपको होगी, इसलिए हम पहले आपसे करें। अभी तो उनसे भी सवाल करेंगे भैया। तकलीफ सिर्फ पहली बार में होता है, दोबारा से नहीं होता है, ठीक है? जी जी जी। तो भैया हाँ आप बताइए, बच्चा हमारे दर्शकों को बताइए, खुल करके बताइए। कोई बात नहीं, जुआ देख रहे हैं, बच्चे नहीं देखेंगे। अरे काय ना आता है जी। आता है करने पानी पर। आता है? पानी आता है करने पर। अच्छा। जी। नहीं तो क्या है ना कि जैसे अगर सूखापन रहता है, तमाम औरतें हैं उनकी इच्छाएं खत्म हो जाती है संभोग की। अगर सूखापन रहेगा तो ऐसा रगल लगेगा, वो आनंद का जो आनंद है वो मतलब दर्द में बदल जाएगा। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, वो कोई भी इंसान हो, हर एक इंसान का उम्र समय के हिसाब से जो भी होता है सब हर एक चीज़ होता है। पर जब तक ये ट्रांसप्लांट की सिस्टम नहीं हुई थी
तब तक मतलब गुदा मैथुन होता था, फिर भी आगे के सिस्टम से वो चीज़ निकलता था, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता था। अच्छा अच्छा अच्छा। गुदा मैथुन के ही द्वारा आगे के सिस्टम से वो चीज़ निकलता था, तभी तो किन्नर संतुष्ट होता था। जी जी जी। जी अच्छा, मतलब गुदा मैथुन करने पे भी मतलब कि आगे जो भी छोटा बड़ा जो भी प्रभु ने बनाया तो उससे से एक पानी निकलता है। जी बिल्कुल निकलता था। और अभी भी अब तो मतलब डॉक्टर लोग भगवान के ही रूप होते हैं, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है जो कि ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद एक लड़की का दर्जा दे देते हैं। और जो भी सिस्टम लड़कियों को होता है सेम वही किन्नर को भी होता है, बस फ़र्क इतना है कि उनको बच्चे नहीं हो पाते हैं। और एक माहवारी में भी फ़र्क है कि महिलाओं को जो ब्लड आते हैं वो गाढ़ा ब्लड आते हैं, और जो हम किन्नरों को आते हैं वो हल्का पतला ब्लड आते हैं। यानी कि महीना भी आता है आपको? जी बिल्कुल आता है। नहीं आएगा तो हमारी गर्मी कैसे निकलेगी शरीर की। जी 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 तो अगर महीना आता है तो फिर बच्चे भी तो पैदा हो सकते हैं? नहीं, जब शरीर में बच्चेदानी का मतलब देखिए, एक वो होता है शरीर में एक छोटी बच्चेदानी होती है, एक बड़े बच्चेदानी होती है। जो बड़ी होती है उसमें एक बच्चे का मतलब भरण पोषण हर एक चीज़ से अच्छे से तैयार हो सकता है। तो हम लोग में ऐसा नहीं होता है। तो हमारा जैसे पीरियड हो गया, जिससे अगर पीरियड के टाइम पे अगर बच्चे भी रुक गए तो 1 महीना 2 महीने हो गए ना, तो बच्चेदानी छोटा होने के वजह से वो बच्चे खराब हो जाते जी, हैं, जी। सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जी यही बात है। और हम कुछ इतना भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं सोशल मीडिया पे कि जिससे हम दोनों का प्यार टूट नहीं, जाए। प्यार बिल्कुल नहीं टूटेगा, लोगों का आशीर्वाद। आपने एक बात बोला इसमें कि जब तक हम ट्रांसप्लांट नहीं करा तब तक गुदा मैथुन का प्रयोग करते जी थे। बिल्कुल। तो जब तक कोई भी किन्नर हो अगर वो ट्रांसप्लांट नहीं कराती है तो उसको गुदा मैथुन ही करना है। जी अच्छा, गुदा मैथुन कराने में कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई दर्द? देखिए, ये जो पहली पहली बार होता है तो मतलब शरीर में इतने सारे हार्मोन्स होते हैं कि उन हार्मोन्स के तहत 14 से 15 या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल की उम्र में 1-2 बार हो ही जाता है। जी तो उसी में जो तकलीफ होना होता है उसके बाद नहीं होता है। उसके बाद जो तकलीफ होता है वो एक नॉर्मल हो जाता है, जिसको बोलते हैं एक मीठा दर्द होता है, एक असहनी दर्द होता है। तो जो 15-16 साल की उम्र में होता है वो कुछ असहनी होता है। उसके बाद जो होता है मतलब जो ये उम्र मीठा- पकती है तो मतलब मीठा दर्द होता है, मतलब मजा वाला। जी ये मीठा दर्द हो जाता है। जी जी। क्योंकि दर्शकों का एक सवाल होगा, उससे कमेंट पूछे, जो गुदा मैथुन होता है, गुदा मैथुन मतलब पिछवाड़े से, तो देखिए पिछवाड़ा क्या बोल रहे मैंने थोड़ा मतलब जैसे है कहीं कि जो प्रकृति ने, भगवान ने जो बनाया है वो देखिए संबंध। रंजना जी देखिए, दर्शक हमारे बेचारे समझ नहीं पाएंगे, उसी में भ्रमित हो जाएंगे। आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, हमको बहुत बुरा लग रहा है। गुदा मैथुन बोल दिया, जो पढ़ा लिखा होगा समझ जाएगा। पिछवाड़ा बोलेंगे बच्चे भी समझ जाएंगे, कोई क्लिक भी कर देगा। ऐसा मत बोलिए आप। नहीं गलत बात है। बेचारे नहीं समझ पाते हैं, इसलिए रंजना, अरे बुरा मत मानिए। आजकल का कोई चूतिया नहीं है कि जो ना समझ पाए। हाँ, आज का 8-9 साल के लड़के से अगर पूछेंगे तो आपको जवाब दे देंगे। नहीं, हमारा देखा कहने का मतलब ये है कि क्योंकि वीडियो देखेंगे कुछ लोग आजमाने लगेंगे, शादी विवाह हुआ है, उनको ये संदेश देना है, क्योंकि आपके द्वारा एक संदेश जाएगा। जो गुदा मैथुन होता है प्रकृति के द्वारा, जैसे लैट्रिन का रास्ता होता है, तो कहीं न कहीं से उससे कोई समस्या, कोई बीमारी अगर हो जाए, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो समस्या भी हो सकती है। समस्या का भी तो हल सरकार ने दे दिया। आप कंडोम का इस्तेमाल करें, अच्छा अच्छा अच्छा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। बिल्कुल बिल्कुल। जी। यानी कि अगर आपने कभी गुदा मैथुन नहीं किया किसी का? नहीं, हम कहाँ तो- आप बड़ी बार के सवाल पूछ रहे हैं। आपसे मैंने आप पहले ही रिक्वेस्ट और अपील विनती कर चुकी हूँ मैं कि आप ऐसे सवाल ना करिए जिससे मुझे आपत्ति पहुँचे। नहीं, तो इसमें आपत्ति की क्या बात है? केवल नहीं, आप एक बार गुदा मैथुन की बात कर रहे हैं फिर पिछवाड़े की बात करें, ये तो गलत है। सरेआम ये गलत है। आप बिल्कुल गलत शब्द पूछ रहे हैं, ऐसा आप ना ही पूछिए। देखिए, इंटरव्यू देने के ही चक्कर में मैंने अपने एक प्यार की कुर्बानी दे चुकी हूँ, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इंटरव्यू के चक्कर में मैं अपने दूसरे प्यार की कुर्बानी दूँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, जैसे इससे पूछने से आपके प्यार में कोई दखल अंदाजी नहीं पड़ेगी। केवल ये वीडियो मतलब जनता को बताने के लिए, जानने के लिए कि वो लोग थोड़ा सा जाने। देखिए, जनता जानती है, पब्लिक जानती है कि अगर कोई भी किन्नर है, अगर उसका मतलब ट्रांसप्लांट नहीं हो तो पीछे से ही करेगी। बहुत सारे लोग हैं, ट्रेनों में मिल जाते हैं, अधिकांश कहीं कहीं अलग अलग जगहों पे मिल जाता है। ट्रेन में मिलते हैं तो बाथरूम में ही चले जाते हैं, तो बहुत सारे लोग करते हैं, सबको पता है। ऐसी बात नहीं, आप ऐसे शब्द ना पूछिए भैया। जी बिल्कुल। कि हाँ, लेकिन एक चीज़ हम कहा देना चाहेंगे कि भाई देखिए, इस बात से थोड़ा सा रंजना जी नाराज भी हो रही हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे
कि जो गुदा मैथुन है या मुख मैथुन है कहीं न कहीं से ये मर्यादा के खिलाफ होता है, लेकिन किसी की मजबूरी है, मजबूरी बन गई तो उसकी अलग बात है। अगर लेकिन आप कहेंगे कि मर्यादा के खिलाफ है तो ऐसी बात नहीं है। मुख मैथुन करने से तुरंत ही जो प्राइवेट चीज होती है वो उत्तेजित हो जाती हैं। जी जी, ये हाँ, बात है। लेकिन ठीक है, जीवन का आनंद लें, लेकिन हमारा कहने मतलब एक साफ सफाई का ध्यान रखें, ताकि ऐसा ना हो कि आपको कोई बीमारी लग जाए। क्योंकि मुख मैथुन अगर औरतें ही कर रही हैं तो कहीं न कहीं उससे पहले जो है लिंग को साफ कर लें, तमाम बीमारियां भी तो होने का खतरा रहता इतने है। सब चालाक हैं, आपके जैसा बेवकूफ नहीं है। जी सब साफ सफाई करके ही आते हैं। जी कोई भी महिला है वो गंदे चीज मुख में नहीं लेगी, ठीक है। जी जी हाँ, तो इतने सब चालाक हैं आप, इतना मत समझाइए कि समझाना भी मतलब गलत में साबित हो जाए। आप ऐसा मत समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल जो है हाँ, लेकिन ये है कि अगर गुदा मैथुन कर रहे हैं तो आप कंडोम का जरूर इस्तेमाल करें, नहीं तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, कोई बीमारी लग सकती है घातक। हाँ, सही कह रहे हैं आप। नहीं, हम गलत कह रहे हैं। गुदा मैथुन से कभी भी कोई बीमारी नहीं होती है। समझ में आई बात। बीमारी तब होती है जब आप अलग अलग महिलाओं से संबंध बना रहे हैं और बगैर कंडोम का बना रहे हैं, तो उसमें HIV का प्रॉब्लम हो सकता है। पर गुदा मैथुन से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। HIV का वहाँ से खतरा नहीं रहता है। वहाँ से HIV का खतरा नहीं रहता है। तो बस ठीक है, एक अच्छी जानकारी इन्होंने दी कि जो है, क्योंकि तमाम बीमारी आजकल चल रही हैं और थोड़ा सा मजा में जीवन भर का सजा मिल जाता है। तो और पर यार ऐसे मर्दों का क्या ही कहना जो एक से न संतुष्ट हो। ये गलत बात है। एक के अलावा दूसरे से नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। गलत नहीं, क्या करेंगे, सदियों से रिवाज चलता आया है। एक एक राजा तमाम रानियां रखते थे, तमाम तरीके से। तमाम की बात छोड़िए, तमाम राजा और रानियों की बात छोड़िए, आप अपनी बात बताइए। आप अपनी पत्नी के सिवा किसी और से संबंध बनाए हैं? नहीं नहीं, हमें कोई जरूरत आप नहीं बनाए हैं, आपको नहीं जरूरत है, तो किसी और को कैसे जरूरत पड़ सकती है? आप बड़ी सवाल पूछते हैं, बड़के अरे पत्रकार- सवाल देख नहीं आए दिन बड़के रिपोर्टर हो गए, आप कहीं बड़े बड़े सवाल पूछते हैं जी। ये बताइए, हाँ। 5 बच्चे होने के बाद लड़कियां भाग जा रही, जो औरतें भाग जा रही हैं, 2 4 अभी देखिए उनका अलग रीजन है, उनका रीजन नहीं। अभी देखिए, सुनिए, डांटिए मत। 2 यादव लोग इसी आजमगढ़ में 45 साल की उम्र में जो है पत्नी को छोड़ दिए, दूसरी लड़की से शादी कर लिए। अभी 6 महीने के अंदर, 6 महीने उनका कोई अलग प्रॉब्लम होगा, उनका कोई अलग रीजन होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़की किसी और से प्यार करती है तो किसी और के साथ शादी हो जाती है, तो समय रहते या समय के हिसाब से वो निकल जाती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सेक्स की भूखी है जो भाग गई। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हम सबको नहीं कह सकते हैं, लेकिन बट जो समाज में आए दिन हो रहा, जो समस्या हम लोग देख रहे हैं, गुस्सा मत होइए रंजना जी। आप गुस्सा होती है, हमारा माइक बंद हो जाता है। काहे बंद हो जाता है? आपके गुस्से से। गुस्से का ऐसा कौन सा गुस्सा है? आप ऐसा भी शब्द नहीं पूछिएगा कि हमारे हस्बैंड को तकलीफ हो, और छक्का किन्नर जैसा आप शब्द नहीं यूज करिए, क्योंकि आज के डेट में हम एक धर्म पत्नी हो चुके हैं। बिल्कुल। तो आप ऐसे हमने शब्द नहीं किन्नर यूज कहा करिए, तो किन्नर का भी शब्द मत यूज करिए। बिल्कुल नहीं करेंगे, हम हाँ। काहे के लिए करेंगे। और आप अपना सवाल पूछिए, अच्छे सवाल पूछिए, प्यारे सवाल पूछिए, जिनके हम जवाब दें अच्छे अच्छे। गुदा मैथुन, मुख मैथुन 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, थोड़ा सा बताइए। अब इसका मतलब है आप उसी में खोदा नहीं पोरा करते रहेंगे, तो ये गलत बात है भाई। अरे ठीक है, गुस्साइए मत। हाँ, बोलिए। अब वो सवाल नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल अगर वीडियो में पूरी जानकारी नहीं होगी तो जो हमारे दर्शक हैं वो समझ नहीं पाएंगे। अगर कोई बात उभारा जाए तो अच्छा, आपको क्या जानकारी लेना? आप जानकारी हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। अब तो हो गया ना। अब क्या नहीं, जानकारी? आप हमसे जानकारी वो पूछिए। जानकारी नहीं, अब आप हो हमसे गया। आप हमसे अब जानकारी पूछिए। आप हमारे हस्बैंड अब पे वो ना जान जाइए। नहीं, उनसे पूछ ही नहीं रहे हैं। हाँ, आप हमारे हस्बैंड पे ना उनको तो जाइए। आप बोलने ही नहीं दे रही हैं। क्या पूछना, जरा पूछिए। क्या हमसे संतुष्ट नहीं है, कि हमसे एक पत्नी का प्यार नहीं पा रहे हैं, कि आपने जो भी उनके सवाल थे सारे जवाब आपने दे दिए। लेकिन बहरहाल हमारे जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, हम उनसे ही चाहेंगे कि जो कुछ भी हो जीवन का आनंद लीजिए, और ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, और ये केवल एक जानकारी के लिए है, और इसका कोई बुरा कमेंट या गलत कमेंट नहीं करेगा। और अगर किसी को ठेस पहुंचती है उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। हम जय लोग हिंद, भी जय क्षमा भारत। चाहते हैं। जय हिंद।